हेलो, इस स्वास्थ्य विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो आजकल हर घर की कहानी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द की। पहले अक्सर माना जाता था कि ये तो बस बढ़ती उम्र की परेशानी है, लेकिन सच कहूं तो अब ये हर उम्र के लोगों को बड़ी तेजी से अपना शिकार बना रहा है। चलिए आज सीधे घुटने के अंदर चलते हैं। फीमर, टिबिया और लिगामेंट्स का ये पूरा का पूरा जाल एक साथ मिलकर काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, ये दर्द आखिर शुरू कहाँ से होता है और इसकी स्वस्थ घुटनों की रिकवरी कैसे की जा सकती है, यही आज हम समझने वाले हैं। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि क्या घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए, इस दर्द की असली जड़ तक पहुंचने के लिए सीधे जॉइंट के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, स्किन के अंदर गहराई में एक लाल रंग की चमकती हुई सूजन। यही वो असली विलन है जो नसों में झंझनाहट और दर्द पैदा करता है। ये लाल रंग असल में उस हीट और इन्फ्लेमेशन को दिखाता है जो शरीर के अंदर लगातार सुलग रही है। जिस तरह से ये जलन हड्डियों और टिश्यूज के बीच फैलती है, दर्द महसूस होने पर अंदर बिल्कुल वैसा ही मंजर होता है। अब इस पूरी पिक्चर में जो सबसे अहम किरदार है वो है हमारा कार्टिलेज। इसे बस कोई आम चीज समझने की भूल मत कीजिएगा। ये ऊपर की फीमर और नीचे की टिबिया हड्डी के बीच एक बहुत ही स्मूथ रबर जैसी कुशनिंग लेयर होती है। एक स्वस्थ जॉइंट में ना, ये बिल्कुल एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। चाहे कितना भी भारी वजन पड़े, ये हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देती। और हाँ, साइनोवियल फ्लूइड के साथ मिलकर ये कुशनिंग लेयर बिल्कुल मक्खन की तरह काम करती है। जैसे गाड़ी के इंजन में तेल होता है, ठीक वैसे ही, ताकि दौड़ना कूदना बिना किसी रुकावट और दर्द के हो सके। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब इस कार्टिलेज का डैमेज होना शुरू होता है। अंदर का ये माइक्रोस्कोपिक नज़ारा सच में थोड़ा डराने वाला है। सोचिए, वो खूबसूरत और स्मूथ कार्टिलेज की परतें धीरे धीरे टूट रही हैं और घिस रही हैं। जॉइंट के अंदर हड्डियों के घिसने से निकले हुए बारीक कण बस ऐसे ही तैरने लगते हैं। जब ये कार्टिलेज घिसता है तो कुशनिंग कम होने लगती है, और जैसे ही कुशनिंग कम होती है, जॉइंट्स में वो चुभने वाली अकड़न एकदम से बढ़ जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई एक रात में होने वाला डैमेज नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर जोड़ों को खोखला करने वाली एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, अगर एक हेल्दी जॉइंट और एक डैमेज्ड जॉइंट को अगल बगल रख के देखा जाए तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ वो हेल्दी जॉइंट है जहां एकदम स्मूथ लेयर्स हैं, साइनोवियल फ्लूइड का परफेक्ट लुब्रिकेशन है, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। और दूसरी तरफ डैमेज्ड जॉइंट की दर्दनाक सच्चाई। यहां फ्लूइड सूखने लगा है और हड्डियों की सतह बिल्कुल खुरदरी हो चुकी है। जब ये खुरदरी हड्डियां आपस में रगड़ खाती है ना, तो जो लाल रंग की ऊर्जा या लहरें उठती हैं, वही तो वो तेज दर्द है। मशीनरी का तेल सूख जाए तो पुर्जे घिसेंगे ही, है ना? तो आखिर ये सब शुरू क्यों होता है? अंदाजा लगाइए, गलत पोस्चर और थोड़े से एक्स्ट्रा वजन की वजह से घुटनों पर कितना दबाव पड़ता होगा? 500 किलो से भी ज्यादा। जी हां, ये हमारी अपनी डेली लाइफस्टाइल ही है जो इस परेशानी को जन्म देती है। घंटों घंटों कुर्सी पर एक ही पोजीशन में बैठे रहना इसका सबसे बड़ा कारण है। मूवमेंट नहीं होगा तो जॉइंट्स तक सही न्यूट्रिशन और फ्लूइड पहुंचेगा कैसे? और दूसरा बड़ा फैक्टर है शरीर का एक्स्ट्रा वजन। हर एक एक्स्ट्रा किलो का मतलब है चलते समय घुटनों पर कई गुना ज्यादा प्रेशर। इसी भयानक प्रेशर की वजह से अंदर के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। जब ये भारी दबाव लगातार बना रहता है तो हालात सच में बिगड़ने लगते हैं। घुटनों के अंदर सूजन और जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मानो अंदर कोई लाल रंग का हीट मैप बन गया हो। जॉइंट कैप्सूल के अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है और इसीलिए घुटना बाहर से भी सूजा हुआ और मोटा दिखने लगता है। ये जो गर्माहट है, ये टेंडन्स और नसों की गहराइयों तक फैल जाती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इन्फ्लेमेशन के खतरनाक पार्टिकल्स पूरे जॉइंट में तैर रहे होते हैं, जो वहाँ के अच्छे और हेल्थी सेल्स को भी नहीं छोड़ते। ये वो स्टेज है जहाँ आराम से लेटने पर भी दर्द लगातार टीस मारता रहता है। अब इस अंदरूनी रगड़ का असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? हर एक कदम उठाने पर नसों में शॉकवेव की तरह दर्द दौड़ता है। ये पूरी समस्या मेनली 3 स्टेजेस में बढ़ती है। सबसे पहले चाल बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि जरा सा भी तेज चलने पर घुटने में झटके महसूस होते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज, नीचे बैठने में परेशानी, क्योंकि बैठते समय घुटनों पर सबसे ज्यादा मोड़ और दबाव पड़ता है। और फिर तीसरा, सबसे मुश्किल काम, सीढ़ियां चढ़ना। उस वक्त पूरे शरीर का भार सिर्फ एक घुटने पर आ जाता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक मेडिकल प्रॉब्लम इंसान की रोजमर्रा की आज़ादी छीन लेती है।
लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए अब इस दर्दनाक सिचुएशन से बाहर निकलने की बात करते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। एक स्वस्थ जोड़ का सीधा सा मतलब है एक बेहतरीन और एक्टिव लाइफ। शरीर के अंदर खुद को हील करने की जो प्रोसेस है वो सच में बड़ी प्रेरणादायक है। एक डैमेज्ड घुटना फिर से एक स्वस्थ जॉइंट में बदल सकता है। वो लाल रंग का खतरनाक दर्द और सूजन कम हो सकती है और उसकी जगह नया स्मूथ और मजबूत कार्टिलेज जनरेट हो सकता है। साइनोवियल फ्लूइड वापस अपना काम शुरू कर देता है और सारी एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाती है। शरीर खुद को रिपेयर करना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन सुनिए, ये जादुई रिकवरी ऐसे ही बैठे बैठे नहीं हो जाती। इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। रिकवरी के 3 सबसे जरूरी एलिमेंट्स हैं: रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्ट्रेचिंग और एकदम सही न्यूट्रिशियस डाइट। जब सही तरीके से एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग की जाती है ना, तो घुटने के आसपास की मांसपेशियां और लिगामेंट्स मजबूत बनते हैं। और जब मसल्स मजबूत होंगे तो वो शरीर का वजन खुद उठा लेंगे और कार्टिलेज पर से सारा प्रेशर हटा देंगे। इसके साथ ही एक अच्छी डाइट शरीर को वो रॉ मटेरियल देती है जिससे कार्टिलेज और टिश्यूज खुद को दोबारा रिपेयर कर सकें। यही वो साइंस पर बेस्ड त्रिकोण है जो इंसान को फिर से दर्द मुक्त बनाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? कभी भी किसी भी हाल में घुटनों के दर्द को नज़रअंदाज मत कीजिए। शरीर जब भी कोई शुरुआती सिग्नल दे, जैसे सुबह उठने पर हल्की सी अकड़न या सीढ़ियां चढ़ते वक्त हल्का सा दर्द, तो प्लीज़ उसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। अगर शुरुआती इन्फ्लेमेशन को समझ लिया जाए तो कार्टिलेज को पूरी तरह खत्म होने से पहले ही बचाया जा सकता है। ये शरीर एक बहुत ही कमाल की और कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे सिर्फ थोड़ी सी सही देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे ही और गहराई वाले स्वास्थ्य विश्लेषणों के लिए फॉलो जरूर करें। तो अब सवाल ये है, क्या आज वो पहला कदम उठाने की तैयारी है जो घुटनों को जिंदगी भर के लिए मजबूत बना सके?